So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report of 16th of मई. आज है तारीख 16 मई और देख लेते हैं मार्केट में हमारे लेवल्स क्या थे. हालांकि आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड प्री मार्केट रिपोर्ट बट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग देयर इन यस्टरडेज पोस्ट मार्केट रिपोर्ट. कल की हमने पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में सारे लेवल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया था. आई होप यू हैव मार्क ऑल दीज मेजर लेवल्स. तो हमने जो मेजर लेवल्स क्रिएट कर रखे थे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्रिएट हुई है ऑन इट्स ऑल टाइम हाई ही हमारे लिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी भी यहाँ पे. और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट करने के लिए सोचते हैं मार्केट उसके अगेंस्ट में काम कर सकता है. तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि देयर आर सर्टेन लेवल्स. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना है कि मार्केट इज गोइंग टू क्रैश फ्रॉम हियर. यहाँ से मार्केट पूरी तरह से क्रैश ही नहीं कर जाएगा. आप कुछ लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे और उन लेवल्स के हिसाब से प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो. अब चूंकि ये ऑल टाइम हाई पे था तो एक पॉज देना इसके लिए एक हेल्दी सिनेरियो था. अब यहाँ से ये पॉज लेके अगर रीबाउंड करता है और इस ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक करना शुरू करता है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 44,500 का, जो इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा क्योंकि एक राउंड फिगर लेवल है. और यू बेटर नो कि बैंक निफ्टी 500 लेवल्स पे किस तरह से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. 44,500 का लेवल हमें और नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा, लाइक 44,650 और 700. ये हमारे लिए अगले टारगेट्स होंगे. डाउन साइड में हम देख लेते हैं. अगर हम डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी को सपोर्ट चाहिए निफ्टी का और निफ्टी इज नॉट सपोर्टिंग एट दिस टाइम. तो अगर जब तक दोनों सिंक होके नहीं चलेंगे, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तब तक ये अपर साइड में जाना इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. और जब अगर निफ्टी सपोर्ट करना अगर निफ्टी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी को तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू सी न्यू हाइज, राइट. लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. मार्केट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रैश करेगा. हाँ, कंसोलिडेट कर सकता है तो कंसोलिडेशन में जा सकता है. यू कैन सी दिस कंसोलिडेशन ऑन डेली बेसिस. दिस कंसोलिडेशन तो मार्केट अगले 4-5 दिनों तक कुछ इस तरह के कंसोलिडेशन दिखा सकता है विद इट्स वॉलिटिलिटी. आप ये देख रहे होंगे हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अपनी जगह पे रहेगा. इमीडिएट सपोर्ट विल बी ऑन इट्स प्लेस. हमारा जो मेजर मेक और ब्रेक लेवल आएगा 43,198 के आसपास या 43,200 के आसपास. इसको अगर हम ब्रेक करते हैं किसी भी तरह से 15 मिनट तक की कैंडल या किसी भी तरह का बियरिश पैटर्न आपको यहाँ पे दिखता है तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और फिर ये हमें लगभग 43 हमें नीचे की तरफ ढकेल देगा. विच कम्स जो हमारे लेवल होंगे उसको देख लेते हैं. दीज लेवल्स विल बी अराउंड 42,850. हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो होगा 42,850 एंड देन 42,600 का लेवल हमारे लिए नीचे आ जाएगा. 42,600 अगर ये लेवल ब्रेक होता है दिस विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न और बियरिश फ्लैग और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल, तब हम बहुत ही नीचे डाउन टेरिटरी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे और हमारे लिए फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 40,000 42,050 के आसपास का टारगेट हमारे लिए नेक्स्ट एक बड़ा टारगेट होगा. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप खुलते ही मार्केट को बेच दें, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट्स होंगे कल के लिए. इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देख सकते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में. सो लेट्स मूव फॉर दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम. देयर यू आर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. तो आप देख सकते हैं आज मार्केट की ओपनिंग कितनी. ओपनिंग जो ये 16 तारीख की ओपनिंग आप देखेंगे हल्की सी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई. गैप डाउन तो नहीं, फ्लैट टू बेयरिश ओपनिंग कहेंगे इसको, फ्लैट ओपनिंग कहेंगे. और इसके बाद मार्केट ने एक हल्का सा डिप लगा के फिर अपर साइड के जो रेजिस्टेंस हमने क्रिएट कर रहा था एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस ले रही, जो इसका ऑल टाइम हाई है. ये बार बार अभी यहीं पे रेजिस्टेंस ले रही है, राइट. और जैसे ही इसने ये इस एम पैटर्न को ब्रेक किया, डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू कर दिया ऑन इट्स डे लो. तो डे लो जो इसने आज लगाया था उसको ब्रीच करके एग्जैक्टली इन्हीं सपोर्ट पॉइंट के आसपास, इन्हीं सपोर्ट पॉइंट के आसपास ये आके सपोर्ट लेना शुरू कर रही. तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो है सपोर्ट वन, ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा 43,700
43,740 के आसपास ये हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट होगा S2 43,344 के आसपास का लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल अगर आप अपने चार्ट में अगर आप अपने मार्क आउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। और निफ्टी इज लुकिंग अ लिटिल बिट मोर बेयरिश रादर देन दिस बैंक निफ्टी की अगर तुलना में बैंक निफ्टी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये देख रहे होंगे कि ये जो अपर मोमेंटम था, इसका अपर मोमेंटम था, ये यहाँ पे हल्का सा ब्रीच होते हुए दिख रहा है आपको। और ये बॉडी है, मेन बॉडी जो लास्ट डे की मेन बॉडी है, उसको एक फुल बॉडी ने इनगल्फ किया है। तो ये निफ्टी के लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम जैसी कंडीशन क्रिएट कर रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाते ही निफ्टी को सेल कर दें या पुट लेके चले जाएं या कॉल सेल करके चले जाएं। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट निफ्टी में आपको थोड़ा सा कॉशन रहना होगा। हमारे लिए 18,200 का लेवल या 18,180 का लेवल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन काम करेगा। इसके नीचे 18,200 के नीचे अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ 15 मिनट कैंडल, बियरिश कैंडल, तो हमें हमारा जो मेजर टारगेट अब होगा 18,022 के आसपास, 18,022 के आसपास हमारा मेजर सपोर्ट टारगेट होगा। तो ये होगा हमारा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। और इस तरह का मेजर सपोर्ट अगर ये टूटता है 18,022 के आसपास है, 18,000 का जो इसका राउंड फिगर लेवल है, ये अगर टूटता है डाउन साइड में, तो फिर हम बहुत बेयरिशनेस की तरफ देख सकते हैं। हमारे जो मेजर टारगेट्स होंगे 17,866 और 17,890 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अपर साइड में मोमेंटम क्या हो सकता है, मार्केट चूंकि मार्केट में वंडर्स इन इंट्राडे बेसिस, अपर साइड में हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो 18,480 का ही रेजिस्टेंस जोन रहेगा, दैट विल एक्ट एज, फिर भी उसको अगर हम चाहें तो 18,400 का लेवल, दिस 18,400 लेवल इज गोइंग टू बी वेरी मेक और ब्रेक काइंड ऑफ लेवल। लेकिन 18,480 के ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो शायद हम फिर नई ऊंचाइयों की तरफ जाएं। हालांकि न्यू हाइज आर वेरी फार, 18,800 से ऊपर 18,880 और 890 के ऊपर है न्यू हाइस निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, लेकिन निफ्टी में अभी ऑल टाइम हाई टच करने में प्रॉब्लम हो रही है और ऑल टाइम हाई इसका 18,890 के आसपास है। तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक करना शुरू करता है 18,700 के लेवल को, तो हम काफ़ी नज़दीक होंगे और बहुत तेज़ी से शूट अप कर सकते हैं। अब देखना ये होगा, तो अभी जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 18,500 के आसपास, इसको रेजिस्टेंस के तरह आप अपने चार्ट में मार्क आउट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर टुमारो। Maybe I would not be available in pre-market report, so I am recording all those levels which are very important for tomorrow's trade. So आप देख रहे हैं कि ये जो एक मेजर अपसाइड मोमेंटम था निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है। ये जो हमारे दो लेवल्स हमने क्रिएट कर रखे थे, निफ्टी ने उसको डाउन साइड में ब्रीच किया है, यानी कि एक हल्का सा बेयरिशनेस का सिम्टम दिया है। लेकिन हम हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट जोन है, ये इमीडिएट सपोर्ट जोन 18,200 और फिर मेजर सपोर्ट जोन 18,055 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इन लेवल्स को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर नीचे के काफ़ी नीचे हम सपोर्ट खोजने की कोशिश करेंगे, विच कम्स अराउंड 17,844 और 50 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको अपने चार्ट पे मार्क आउट कर लेने चाहिए। और अपर साइड में आप इन इन सारे लेवल्स को अगर अपने चार्ट में मार्क आउट कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी आज थी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज टू बियरिश ही गई है। यहाँ पे इसके जो मेजर सपोर्ट था, मेजर इमीडिएट सपोर्ट के आसपास ही पूरे दिन भर ट्रेड करता रहा। कंसोलिडेटेड इसका फिन निफ्टी में कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चलता रहा। यहाँ पे ये जो 16 तारीख का ट्रेड अगर आप देखेंगे तो इसने कंसोलिडेशन बहुत किया। ये पूरे दिन लगभग इसी सपोर्ट के आसपास, इसका जो इमीडिएट सपोर्ट था इसी के आसपास गुजारा, इसने टाइम पास किया और फिर डाउन साइड में
इसने अपना ये जो हमने मेजर सपोर्ट, इसका एक मेजर सपोर्ट बना रखा था 19,400 के आसपास, तो इन्हीं सपोर्ट के आसपास इसने अल्टीमेटली आके क्लोज दिया है। तो अब ये देखना होगा कि ये इस सपोर्ट के आसपास टिकता है कि नहीं है, दैट विल डिपेंड ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मोमेंटम। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम अगर इसे अप साइड और डाउन साइड में इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम ही रहेंगे। यहाँ पे 19,300 और 19,250 के आसपास ये इसके सपोर्ट जोन्स हैं। अपर साइड में अब इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 19,520 या 22 के आसपास एक रेजिस्टेंस की तरह इसके लिए काम करेगा। तो इसको अभी हम एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह रेड लाइन में, रेड उसमें जोन में क्रिएट कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। इसके ऊपर 19,522 के ऊपर ये जाना शुरू करता है विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न और बुलिश कैंडल, हमारे पास फिर से ये रेजिस्टेंस जोन 19,600, 622 या 630 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन आपको देखने के लिए फिर निफ्टी में मिल सकता है। So I hope you are marking all these levels in your chart and learning something from these simple support and resistance. That's it for today. Thank you very much.